आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सिद्धि माता मंदिर में बकरों की बलि पर रोक की मांग। प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे मौके पर 23 मार्च को लिया जाएगा निर्णय। राजनांदगांव में सचिवों को 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने का दिया गया आदेश। पंचायत सचिवों ने सरकारी पत्र जलाकर किया विरोध। हड़ताल से काम पर पड़ रहा असर। राजनांदगांव में स्वच्छता सर्वेक्षण की मुहिम। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का किया गया निर्माण। टॉयलेट का डिजाइन बना आकर्षक। राज्यपाल रमेंडे का 2 दिवसीय खैरागढ़ दौरे पर रहे। पीएम आवास योजना की हितग्राही से की भेंट। महिला समूह के सदस्यों से भी की खास बातचीत। पटवारी और राजस्व निरीक्षक का दलाल से 60 गांठ जमीन की हेराफेरी का लगा आरोप। किसान ने कलेक्टर से इंसाफ की लगाई गुहार। सचिवों को हड़ताल समाप्त करने का अल्टीमेटम। सचिव संघ ने जताया विरोध। आदेश की प्रतियां जलाकर किया प्रदर्शन। खुले चैम्बर हादसों को दे रहे निमंत्रण। हादसों का बढ़ता जा रहा खतरा। नगर निगम को ध्यान देने की आवश्यकता। खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव से, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहर में स्वच्छता के मानक पूरे हो रहे हैं या नहीं। इसी तरह नगर निगम ने महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बसंतपुर हॉस्पिटल और गंज चौक स्थित हाट बाजार में पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया है। बता दें कि शहर में महिलाओं के लिए शौचालय की कमी को ध्यान में रखते हुए निगम ने 2 स्थानों पर पिंक टॉयलेट का निर्माण किया है, जो पूरी तरह से महिलाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। इन पिंक टॉयलेट में निर्माण विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि शहर में पहले ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी जो केवल महिलाओं के लिए हो। वहीं पिंक टॉयलेट को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वो काफी आकर्षक नजर आए। राजनांदगांव में अभी जो हमारे कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स थे, उसमें हमने 62 टॉयलेट्स को रिनोवेट कर रहे हैं। उसमें महिलाओं का 2 पिंक टॉयलेट भी शामिल है। तो इस बार हमारा प्रयास है कि टॉयलेट को जो बहुत अच्छा बनाना है, जिससे सर्व सुविधा युक्त हो और उसको आदमी बेझिझक वहाँ पे उसका उपयोग कर सके। सभी टॉयलेट के साथ साथ महिला टॉयलेट जो हमारा पिंक टॉयलेट है, उसमें हमने जो सामान्य उपयोग की चीज, उसके साथ साथ वहाँ पे सैनिटरी पैड डिस्पेंसर भी लगाया है, हैंड ड्रायर भी है और बाकी भी व्यवस्थाएं जो है वो हम अच्छे स्तर पे कर रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राज्यपाल रमेंडेका ने अपने 2 दिवसीय खैरागढ़ दौरे के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित पुसई निषाद और उनकी बहू जानकी निषाद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनके नए घर का निरीक्षण किया और योजना के अंतर्गत प्रदान की गई आवासीय सुविधाओं की गुणवत्ता का आकलन किया। के बाद राज्यपाल ने श्रद्धा साई महिला स्वावलंबन केंद्र समिति के सदस्यों से मुलाकात की। समिति के अध्यक्ष ने राज्यपाल को केंद्र की गतिविधियों और महिलाओं के स्वावलंबन में इसके योगदान के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने महिला समूह के सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने महिला स्वावलंबन को बढ़ावा देने और प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की सराहना की। खैरागढ़ में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। शहर के वार्ड नंबर 15 अमलेडिया खुर्द निवासी किसान जाकिर खान ने कलेक्टर जनदर्शन में आकर लिखित शिकायत में बताया कि उसकी कृषि भूमि पर अनाधिकृत कब्जे और हेराफेरी की कोशिश की गई है। दरअसल प्रार्थी जाकिर खान ने बताया कि जमीन की नाप के लिए उसने पटवारी और राजस्व निरीक्षक को मौके पर बुलाया। इस दौरान दलाल के बहकावे में आकर दोनों अधिकारियों ने गलत नाप कर दिया और प्रार्थी की जमीन को सोमनाथ साहू नामक व्यक्ति के नाम पर बिक्री करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद जाकिर खान ने कलेक्टर से मांग की है कि उनकी भूमि का सही माप कराया जाए और आरोपित दलाल चेतन बघेल के साथ साथ गलत नाप करने वाले पटवारी और राजस्व निरीक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जनदर्शन में उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो मुख्यमंत्री जनदर्शन में जाकर इंसाफ की गुहार लगाएंगे। पिता निजाम खान के नाम से मैं जमीन है मेरे पास,
रकबा खसरा नंबर 274/1 रकबा 316 आर में जिसको अमलीडीह के किसान सोमनाथ पिता मगन साहू द्वारा चेतन बघेल दलाल को बेच के पटवारी छेदीलाल से मिल के और नारद वर्मा मिल के चारों आदमी मिल के इसको दूसरे किसान को बेच दिए, जो कि 8 डिसमिल के करीब रकबा है, उसको बेच दिए हैं मेरा जमीन को। बेमेतरा जिले के सिद्धि माता मंदिर में होली के दूसरे दिन से शुरू होकर 13 दिनों तक बकरों की बलि देने की प्रथा पर रोक लगाने की मांग को लेकर सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई दंड स्वामी ज्योतिर्मयानंद महाराज ने की है। प्रदर्शनकारियों ने मंदिर में बलि प्रथा को बंद करने की अपील की है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों और मंदिर समिति से चर्चा की। विरोध प्रदर्शन के बाद 23 मार्च को प्रशासन की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि मंदिर में बकरों की बलि दी जाएगी या नहीं। यहाँ हजारों बकरे रोज काटे जा रहे हैं, अवैध शराब बिक्री हो रही है, छोटे छोटे बच्चे शराब के नशे में धुत हो रहे हैं। जो शिवगंगा नदी है, जिसमें सैकड़ों गांव की पानी की आपूर्ति हो रही है, बेमेतरा जिला में आपूर्ति हो रही है, उसमें प्रदूषण किया जा रहा है। चारों तरफ खेती के लोग किसान परेशान हैं। इसके लिए आज हम लोग धरने में आ रहे हैं। धर्म के नाम से धर्म हो रहा है। और यहाँ जो मंदिर समिति है, वो समिति की टीम यहाँ तहसीलदार साहब, एसडीओ साहब यहाँ आए हुए हैं। और इन लोगों ने लिखित रूप से हमको ये दिया है कि कल से जितनी गाड़ियां हैं वो रोकी जाएगी, कोई यहाँ बकरा लेकर के आएंगे नहीं। समिति वाले चाहते हैं कि यहाँ कोई आज के बाद कोई बलि यहाँ नहीं दी जाएगी। इसके लिए लिखित रूप से समिति वाले ये दे रहे हैं कि यहाँ कोई बलि आज के बाद नहीं होगी। बलि प्रथा को लेकर जिस हिसाब से अवैध पशुओं की जिस तरीके से निर्मम हत्या की जा रही है, उसके विरोध में हम लोग आज दंड स्वामी के साथ में धरना प्रदर्शन में बैठे थे। और ऐसे लग रहा था मानो शासन प्रशासन के सहयोग से ये चीज चल रहा है, क्योंकि मंदिर प्रशासन तो एक तरह से वहां बंद ही कर दिए हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन के बाहर पूरे जिस हिसाब से खेत में, रोड में और अवैध शराब की भी बोतलें जिस तरीके से पड़ी हुई हैं, वहाँ ऐसे लगता है कि हजारों की संख्या में वहाँ बोतल पड़ा हुआ है। और ऐसा चलता है, लगता है कि आगे चल के वहाँ शराब की दुकान भी खुल सकती है। तो शासन प्रशासन इसमें मिला हुआ है, बंद कराने की दिशा में लोग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। शासन प्रशासन को कई बार सूचना भी दिया जा है। इसी नाम से हम लोग प्रदर्शन में बैठे। आज का मेन चर्चा का मुद्दा ये था कि हमारी मंदिर समिति और समाज सेवी संस्थाओं के बीच में सहमति बनी है कि हम आपस में बैठ के सभी विभिन्न मुद्दों पे जो बात करेंगे, उसके लिए मीटिंग का एक डेट तय किया है इन्होंने। 23 तारीख को मीटिंग होगी और वहाँ पे सारे मुद्दे पे चर्चा हो जाएगी। स्वामी जी के समर्थन में है समिति, और धर्म जाएंगे और बलि वाली नहीं होना चाहिए। हमारे मंदिर में ताला लगा दिए हैं, वहाँ मंदिर में जहाँ होता था। और इस साल तो वो जगह में कोई भी बलि नहीं हुआ है। अपन लेग के कुछ भी कर रहे हैं, एक बारे में हम लोग बलि नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल बंद हो जाए। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर खैरागढ़ ब्लॉक के पंचायत सचिव 18 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सचिवों की हड़ताल के कारण ग्राम पंचायतों के काम पूरी तरह से ठप हो गए हैं। ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कार्यों के लिए भटकना पड़ रहा है। इसी बीच सचिवों की हड़ताल पर पंचायत संचालय ने सभी जिला पंचायत सीईओ को आदेश जारी करते हुए हड़ताल कर रहे पंचायत सचिवों को अपने कार्य क्षेत्र में लौटने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं आदेश की अवहेलना करते हुए संबंधित सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं इस आदेश के बाद आक्रोशित सचिवों ने शासन के द्वारा जारी किए गए आदेश पत्र को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है और यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती उनकी हड़ताल जारी रहेगी। हम लोग मोदी की गारंटी, जो कि अभी जो वर्तमान में सरकार है, वो चुनाव से पहले उनकी जो घोषणा पत्र थी उसमें शामिल किए थे। मोदी गारंटी के तहत में हमारा शासकीय ग्रहण है पंचायत सचिवों का,
और वो हमारी सरकार जैसी आएगी उसके 100 दिन के अंदर भी हम कर देंगे ऐसे करके। पर उनकी सरकार आज 18 महीने से ऊपर हो गए हैं, आज भी पूरा नहीं कर पाए हैं। और उसके उपरांत हमने 7/7/2024 को भी इंडोर स्टेडियम में हमारा इसी संबंध में कार्यक्रम भी हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री के सानिध्य में हुआ था। वहां पर भी उन्होंने इस चीज़ की घोषणा की थी कमेटी के संबंध में, चूंकि कमेटी भी आज तक नहीं बना है और नहीं उनका किसी प्रकार का कोई प्रतिवेदन शासन को सौंपा गया है, जिसके खिलाफ आज हम पंचायत सचिव संघ कि हमको बार बार क्यों ठगा जा रहा है। और इसी के संबंध में हम प्रांतीय आह्वान के तहत में हम सभी हड़ताल पर तारीख 18 से, चूंकि 17 तारीख को हमारा विधानसभा घेराव था रायपुर में, तत्पश्चात हम 18 तारीख से ब्लॉक स्तर पर सभी सचिव साथी एकरूपता के साथ में हड़ताल कर रहे हैं। हमारा शासकीकरण होना चाहिए। ये हमारी अवहेलना ना करके ये प्रधानमंत्री की अवहेलना कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस राज्य में भी किसी ऐसे नेता के बदौलत यहाँ सत्ता में नहीं आए हैं, मोदी की गारंटी के सत्ता में आए हैं। तो इनको समझना पड़ेगा कि ये मोदी की गारंटी है और आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम मोदी की गारंटी कहेंगे, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि जुबान की कीमत क्या होती है। जुबान की कीमत पूछना है तो जाके प्रधानमंत्री से पूछिए। पूरे वर्ल्ड में अगर किसी जुबान की कीमत है तो मोदी की जुबान की कीमत है। और ये शासन दमनकारी नीति अपना के हमारा अवहेलना नहीं कर रही है, अपने प्रधानमंत्री की अवहेलना कर रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इनने अपने दम पे चुनाव नहीं जीता है, मोदी के गारंटी के चुनाव में जीता है। जिस दिन मोदी के कान में ये बात जाएगी कि छत्तीसगढ़ में जुबान की कीमत नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर प्रधानमंत्री हमारे बात को सुनेंगे तो 100% सबसे पहले सचिव का शासकीकरण करवाएंगे। ऐसा मुझे आशा और पूरा विश्वास है। पंचायत संचालनालय संचालक ने प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने सभी हड़ताली ग्राम पंचायत सचिवों को हड़ताल खत्म करने का अल्टीमेटम दिया है। आपको बताया है कि पंचायत संचालनालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हड़ताली सचिवों को 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने के लिए निर्देश जारी किया गया है। निर्देश का पालन न करने पर हड़ताली सचिवों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। आदेश के बाद पंचायत सचिव ने शासन के द्वारा भेजे गए सरकारी पत्र को जलाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं पंचायत सचिव सरकार की ओर से आए आदेश से असहमत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिनांक 17 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। शांतिपूर्वक ढंग से हमारी एक ही मांग है, जो कि मोदी की गारंटी में रखा गया था शासकीकरण, उसको पूर्ण कराने हेतु एवं आदेश जारी करने हेतु हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। परंतु 5 दिवस के अंदर ही ग्राम पंचायतों के समस्त कार्य प्रभावित होने से शासन द्वारा, संचालनालय द्वारा सचिव व्यवस्था के लिए एक आदेश जारी किया गया है, जिसका हम सचिव संघ जिला राजनांदगांव पूर्ण विरोध करते हैं। एवं आज 1 बजे फ्रांस से निर्णय लिया गया है कि उस आदेश की प्रति को सांकेतिक रूप से हर धरना स्थल विकास खंड पर जलाया जाए, जिसके तहत आज हम लोग ने भी आदेश को जो निकला है शासन द्वारा तुगलकी फरमान, उसको जलाए हैं, उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। हम शासन से पुनः निवेदन करते हैं कि हमारा शासकीकरण कर दे। हमें कोई शौक नहीं है सड़क पे आने के। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका बेमेतरा जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। वहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यों में भाग लिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इसके बाद दिशा सभा कक्ष में राज्यपाल ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक ली है, जिसमें शासकीय योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इसके अलावा राज्यपाल रमेन डेका ने महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 2 दिव्यांग हितग्राहियों को बैटरी चलित ट्राइसिकल भी वितरित किया है। वहीं बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए राज्यपाल ने बेमेतरा जिले को विकासशील राज्य के रूप में बताया है और जिले में किए जा रहे विकास कार्यों की भी सराहना की है। आज बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में आया था। यहाँ जिला अधिकारी और जिला का जो ऑफिसर्स है डिफरेंट डिपार्टमेंट का बहुत बातचीत हुआ। बेमेतरा एक डेवलपिंग स्टेट है और हमें बहुत खुशी हुआ। आज यहाँ जो महिला का सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग से बात किया, वो लोग बहुत मैंने सराहनीय काम किया है और इकोनॉमी में योगदान किया, घर में योगदान किया, समाज में योगदान किया और कुछ जगह में उसको डेवलप करना है, हम लोग कर लेंगे, लेकिन इट इज एन इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।